नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। वोट चोरी पर राहुल गांधी की यात्रा, यात्रा में उमड़ता हुजूम, जनसैलाब, वोट अधिकार यात्रा। इस यात्रा का मकसद था चुनाव आयोग और चुनाव आयोग में बैठे आयुक्त ज्ञानेश कुमार +2, ये सब के सब ट्रांसपेरेंट काम करने लगे। चुनावी लोकतंत्र जो है वो एक बार फिर से शुद्ध हो जाए, इसमें अशुद्धियां आ गई हैं, शुद्ध हो जाए। लेकिन चुनावी लोकतंत्र की शुद्धि का जो यज्ञ शुरू किया राहुल गांधी ने, बीच में ही यज्ञ, आपको पता है जब पुराने समय में ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे तो यज्ञ में बड़ी बाधाएं दानव डालते थे। अब मैं दानव और दैत्य किसे कह रहा हूं ये मैं नहीं तय करूंगा, दर्शक तय करें। यज्ञ में विघ्न डाला करते थे। उन विघ्नों को रोकने के लिए एक बार भगवान राम को भी बुलाया गया था, अपने साथ लेकर के गए महर्षि, और उनको इसीलिए रखा अपने साथ, अयोध्या से वो गए कि उनके यज्ञ में व्यवधान डालने वाले असुरों को, दानवों को रोकेंगे। तो राहुल गांधी के इस यज्ञ में विघ्न डल गया है, और ये विघ्न ये है कि अब ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग, इनकी जरूरत ही इनका इस्तेमाल हो रहा था ना, खत्म। यूज एंड थ्रो, इसके तो बहुत एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, धनखड़ साहब अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल। तो यूज एंड थ्रो, अब इनकी उपयोगिता खत्म, क्योंकि अब इससे बड़ा अस्त्र आ गया है। और शायद उस वोट अधिकार यात्रा से ही ये बौखलाहट हुई कि कल रात 9 बजे पता चला कि एक नया बिल सदन में पेश करेंगे अमित शाह। ये बिल बड़ा अद्भुत है, किसी ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग की जरूरत नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। अपोजिशन की सरकार अगर बन गई तो खतरे में होगी। कैसे होगी? कैसे? सत्ताधारी दल के नेता पर, प्रधानमंत्री पर, केंद्रीय मंत्री पर, सत्ताधारी दल के किसी विधायक पर तो मैं उम्मीद नहीं करता, कल्पना भी नहीं करता हूं कि उस पर कोई केस होगा, मुकदमा होगा। अपोजिशन पर आईटी, ईडी, सीबीआई आप आए दिन देखते हैं, जाएंगे, केस होगा, अरेस्ट हो जाएंगे, और अरेस्ट होने के बाद 30 दिन के बाद 31वें दिन सेवा समाप्त। जाओ, जनादेश ताक पे रख दो और बंद कर दो उसकी किवाड़, ताला लगा दो, जनादेश पैक। ये मसला बड़ा तकनीकी है, लीगल है, कानूनी है। संविधान की मूल भावनाओं को कैसे खंडित किया जा रहा है। लोकतंत्र के ताबूत जिसका निर्माण बहुत पहले शुरू किया गया है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया पे ये ताबूत मेक इन इंडिया है। इस ताबूत में आखिरी कील फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचे पर सबसे करारा प्रहार। मैं अपने सामान्य बुद्धि से जितना समझा सकता था मैंने एक कार्यक्रम किया था, समझाया, उसको विश्लेषित किया। लेकिन उससे ऊपर जाएं, जब संविधान की बात है तो संविधान के विशेषज्ञ और मर्मज्ञ से अगर हम समझें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आज मैंने अपने साथ बहुत दूर 7 समंदर पार से एक मेहमान को बिठाया है, बहुत हैवी वेट गेस्ट है आज। जोड़ लीजिए हमारे गेस्ट को, अशोक अरोड़ा साहब हैं हमारे साथ। हैवी वेट मैंने कहा तो हैवी वेट से नहीं होते हैं, व्यक्तित्व और कृतित्व से व्यक्ति हैवी वेट होता है, वजन से नहीं। व्यक्तित्व और कृतित्व जब ये दोनों जोड़ करके और हमारी गिनती से बाहर हो जाता है तो हम कहते हैं कि हैवी वेट। मैं तो तभी कहता हूं, नरसिम्हा राव से लेके गुजराल और देवगौड़ा सबकी कुर्सियों पाया हिला दिया था सर ने, अशोक अरोड़ा सर ने। उतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल 3 बार सेक्रेटरी रहे, हाई कोर्ट के जज। आज हो सकता है कि रिटायर होते तो सुप्रीम कोर्ट के जज से रिटायर होते। हो सकता है अरोड़ा सर भी अपने घर पे गणपति की, माँ दुर्गा की, किसी की पूजा करते और उनके साथ प्रधानमंत्री आरती कर रहे होते आज, हो सकता है। क्योंकि हाई कोर्ट में जज बनने का ऑफर था, नियुक्त होते जज तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते,
और सुप्रीम कोर्ट से जाते तो पूजा पाठ कभी न कभी करते, और कभी पूजा पाठ करते तो मोदी जी साथ में आरती कर रहे होते। लेकिन नहीं हुआ वो सब, क्योंकि इनको हजम ही नहीं हुआ, इतनी तरक्की इनको नहीं हजम हुई। इनको देश के लोकतंत्र की, संविधान की चिंता रही। तो ये भारत से 7 समंदर पार तक दुनिया भर की जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं उनमें पढ़ाई किया इन्होंने, और आज भी वैसे ही मुखर हैं। अब मैं अगर पूरा प्रोफाइल बताऊं तो आधा घंटा सिर्फ ये हो जाएगा, क्योंकि इसीलिए मैंने कहा कि बहुत हैवी वेट। तो आज मेरा भी सौभाग्य है कि इस मसले पर जुड़े हैं हमारे साथ अशोक अरोड़ा सर। मैं आपको एक बाइट पहले सुनवाऊंगा, क्योंकि लेटेस्ट डेवलपमेंट यही है कि राहुल गांधी का रिएक्शन अब तक इस बिल पे नहीं था, वो रिएक्शन आया, वो सुनाता हूं, और फिर सीधे आपसे इस मसले को पूरी गहराई से मैं समझने की कोशिश करूंगा, ताकि दर्शकों तक इसकी गंभीरता जा पाए। जरा सुना दीजिए कंट्रोल रूम। There is a lot of action going on. You must have heard, I'm sure all of you have heard, of the new bill that the BJP is proposing. We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. Also, let's not forget why we are electing a new vice president. Just yesterday I was having a conversation with somebody and I said, you know, where is the old vice president gone? He's gone. So it's become like, you know, like those Agatha Christie books. The day the vice president was, well, resigned, I think Venugopal ji called me and said, you know, vice president is gone. There's a big story about why he resigned. Some of you might know it. Some of you might not know it. But there's a story behind it. And then there's a story about why he's in hiding. Why the vice president of India, is in a situation where he cannot say a word. One word. And has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent, completely silent. So this is the times we're living in. There's also a wonderful spark, which is, I can see, there is a fire that is starting in Bihar. And you will see, I'm inviting all the senior leaders to come and see this fire because it is catching fire. हटा दीजिए। अब काम की बात आ गई, इस बिल से लेके धनखड़ साहब तक हमने इसलिए सुना कि सब जुड़ा है कि राजा को किसी की शक्ल आज नहीं पसंद है, तो आज आउट, गॉन। हम ऐसे समय में अब रह रहे हैं। अब बस दिक्कत यह है कि वो महाभारत वाला समय आता और हमें बताता, जैसे महाभारत में आता था मैं समय हूं, वो समय आए और खुद बताए कि उसके साथ क्या हो रहा है, समय के साथ क्या हो। सर, मैं बिल पे ही आता हूं। क्या वाकई, क्योंकि हम आशंका तो बहुत दिन से जता रहे थे, क्या वाकई अब लोकशाही से हम राजशाही की तरफ रुख कर चुके हैं? इस बिल से संविधान में कहां कहां पर चोट है, या पूरा का पूरा छत विक्षत हो रहा है? इससे पूरा संविधान छत विक्षत हो रहा है, या आंशिक रूप से उसको चोट लग रही है अभी? Thank you, Ashish ji, and good morning from here, from New York, to all the friends there in India and abroad, wherever they are. आशीष जी, ये जो आपने कहा कि थोड़ी दाल में काला है कि दाल ही काली है, आपका बेसिक सवाल ये था। मैं इसीलिए आज काली शर्ट पहन के बैठा हूं कि दाल ही काली है, दाल में काला नहीं है।
दुष्यंत कुमार हमारे देश के, मेरे को लगता है, सबसे बड़े और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कह सकते हो, एक रेवोल्यूशनरी पोएट हुए हैं। आप तो इतना साहित्य पढ़ते हो, आप सोचिए उन्होंने कितने 50 साल पहले एक बात लिखी और वो आज कितनी सच्ची है हमारे लोकतंत्र के बारे में, कि खंडर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही इस देश में, अब छत, घर पे छत नहीं रही। और हमको पता न था, हमें अब पता चला, इस देश में हमारी हुकूमत रही नहीं। तो जो लिंकन ने 150 साल पहले कहा डेमोक्रेसी के बारे में, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, तो जनता का जो लोकतंत्र है वो पिछले 11 साल से बिल्कुल नहीं है। आई हैव नो इनहिबिशन सेइंग दैट। मेरे को एक भी बात में दुख तो है लेकिन झिझक नहीं है। ये 800 एमपी, आज मैं कई बार कह चुका हूं कि मेरे को सम्मन करें, मैं इनको बताऊं, पार्लियामेंट में पढ़ा हूं, इनको बताऊं, देश में लोकतंत्र नहीं है 11 साल से, बिल्कुल नहीं है। ये मैं 50 साल का वकालत का, लॉ का एक्सपीरियंस होते हुए कह रहा हूं, एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। और दुख से कह रहा हूं, दुख से इसलिए कह रहा हूं कि जनता आज भी नहीं जागी है। हाँ। इतना कुछ हो जाता है, इतना कुछ हो जाता है। ये 11 साल से जो जुल्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पाप। बना तो दिया भव्य मंदिर, लेकिन मंदिर कौन सा है? वो क्या मंदिर बनाया है इन्होंने? हर रोज झूठ बोलना, हर रोज 103 मिनट की अभी इन्होंने तकरीर करी, झूठ से भरी हुई। ये नैरेटिव, इनके गुरु कहते थे कि ये तो इवेंट मैनेजर है, जो भी है, आपको हाँ। समझ आ रहा है सबको। इनके गुरु कहते थे ये इवेंट मैनेजर है, इनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है पहले से, और वो उस सर्टिफिकेट पे रोज मोहर लगा देते हैं, एक से एक बड़ा इवेंट करते हैं। आज देश को इवेंट मैनेजर चला रहे हैं। देश में आपके कोई प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर कोई नहीं है। इनका 24 घंटे का काम चुनाव रहता है इनके दिमाग में, कैसे सरकार अपनी बनाए, कैसे सरकार दूसरी गिराएं, कैसे ओपोजिशन लीडर को अंदर करें, कैसे राहुल गांधी को पप्पू डिक्लेयर करें। ये सारा काम इनका इसमें लगा हुआ है। तो आप, गवर्नेंस तो है ही नहीं ना। आप देखिए, मेरा एक यूट्यूब है, उसमें मैंने लिखा है कि चुनाव मंत्री हैं देश में, प्रधानमंत्री कोई नहीं है। आज देश का 143 करोड़ जनता जो है, आप कह सकते हो कि अनाथ है, क्योंकि कोई गवर्न करने वाला ही नहीं है। एक व्यक्ति जो ये कहता था कि ना मैं खाऊंगा, हमें नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, एक व्यक्ति ने ये कहा ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। पूरा देश बेच दिया है, पूरा देश बेच दिया है, लोगों को समझ नहीं आ रहा। जो 50 लाख करोड़ था वो 200 लाख करोड़ कर्जा है। आपकी कितनी पुश्तें चुकाएंगी? आपको ही नहीं बेचा है, आपकी अगले आने वाली 3-4 जनरेशन्स को बेच दिया इन्होंने। तो ये कानून जो लाए हैं, कानून भी इसीलिए लाए हैं कि जिसको मर्जी आए। जो राहुल गांधी ने ठीक कहा, वो अच्छा है, राहुल ने भी आज ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी, दिस इज ऑल ग्रेट मैन थिंक अलाइक। उसने ठीक कहा, जो पसंद नहीं आएगा उसको अंदर कर देंगे, 30 दिन बाद वो हट जाएगा। ये कोई संविधान के साथ खिलवाड़ है क्या? संविधान जला दिया इन्होंने। और मैं, क्योंकि मैं तो कबीर फैन हूं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूं। पहले मैं अपने आप को, जो कबीर साहब ने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा ना मिलया कोई, और जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। मैं अपने से शुरू करता हूं। अपने से मेरी मुराद है वकीलों से, जजों से। जो जुडिशियल सिस्टम की हम बात करते हैं कि ये करप्ट, ये करप्ट, ये करप्ट, आज से 32 साल पहले जो मैं कहता हूं देश के स्ट्रॉन्गेस्ट, स्मार्टेस्ट लॉ मिनिस्टर और वकील हुए जेठमलानी। राम जेठमलानी साहब ने आज से 92 का मतलब 33 इयर्स बैक उन्होंने कहा कि यू आर फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स, आप मुर्दे घोड़े पे अशोक चाबुक मार रहे हो, ये कह के कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात कर रहे हो। आप सोचो, उस टाइम उन्होंने कहा कि करप्ट जुडिशरी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट करप्ट बार। इसीलिए मैं पहले अपने आप को ब्लेम करता हूं।
जुडिशरी भ्रष्ट तब होती है जब वकील भ्रष्ट होता है। और जब मैं वकील से, मेरी मुराद आम वकील से नहीं है। आप देखिए आशीष जी, ये आम जनता को ये बात, दोस्तों को मेरा एक ड्यूटी है बताना, 90% वकील अपना ईमानदारी से वकालत, अपना दाल रोटी वो कर रहा है, उसका जो अपना काम है कर रहा है। इसलिए मैं उसको ब्लेम नहीं करता हूं। मैं किसको ब्लेम करता हूं? वकीलों के लीडर। 99%, 90%, आप देखिए ये क्या है कॉम्बिनेशन। 90% वकील तो शरीफ है, काम ईमानदारी से कर रहा है, लेकिन 99% नेता वकील चोर है। समझ रहे हैं? जो जजेस से मिलता है, जो कहता है सर चिंता मत करें, अशोक अरोड़ा को लिखने दो, मैं नहीं होने दूंगा रेजोल्यूशन। सुप्रीम कोर्ट बार को मैंने लिखा, वो गारंटी देता है कि होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा जी, आप चिंता मत करो। तो 19 आप देखिए, वो जो वाजपेयी जी के नाम में चला था उनके टाइम में, मेरा भारत महान, तो आप जैसे किसी रेवोल्यूशनरी लिखा था कि हाँ मेरा भारत महान, 90% नेता बेईमान और मेरा भारत महान। तो मैं यही कह रहा हूं, जुडिशियल सिस्टम में 99% जज बेईमान, 99% वकील नेता बेईमान, पर मेरा भारत महान। तो होगा कैसे? होगा ही नहीं। ये पता नहीं कितने साल ऐसे चलेगा। इनका पाप का घड़ा कब भरेगा पता नहीं। इनका पाप का घड़ा जो है वो लीक करता है, मेरे को नीचे से लगता है वो भरेगा नहीं, वो लीक करता जा रहा है। ये तो अपना महात्मा जी बैठ जाते हैं वहां मेडिटेशन में, कैमरा लगा के 15, कि मैं तो बहुत बड़ा महात्मा हूं। आप किसी चीज पे बताइए, एक इस बिल के सामने सिंपल एग्जांपल जनता को क्यों सड़कों पे आना चाहिए। 8,000 करोड़ का घपला जो हुआ, आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इलीगल मनी बीजेपी ने ली है। 8,000 करोड़, आपको याद है इलेक्टोरल बॉन्ड? चेक से 8,000 करोड़ लिया गया बेईमानी का। तो अगर चेक से लिया गया तो कंपनी लॉ में ये होता है कि जब कोई पार्टी होती है तो आप सारी पार्टी को अंदर नहीं करते हो, सारी कंपनी को अंदर नहीं करते। वो लैंग्वेज उसमें है, दोज हु आर इन चार्ज ऑफ द अफेयर्स। तो 8,000 करोड़ में उस टाइम जो लोग इंचार्ज थे, इंचार्ज कौन थे? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ट्रेजरर, पार्टी प्रेसिडेंट, ये थे ना इंचार्ज। तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट, मैंने वो चंद्राचूड, आई मीन ही वाज जूनियर टू मी इन कॉलेज, मैं उसको क्या कहूं, छोटा भाई कहता हूं, पर भाई कहने में भी शर्म आती है। उसको ये सिंपल बात समझ नहीं आई कि 8,000 करोड़ मैं कह रहा हूं कि बेईमानी का है, तो मैं इनको अंदर क्यों नहीं कर रहा हूं? और जिससे कोई रिकवरी नहीं हुई, संजय सिंह से और सिसोदिया से और वाजपेयी से 300 करोड़ में जिससे में रिकवरी नहीं है, उसको आपने अंदर कर दिया और उसको मिनिस्टर से हटा दिया। तो इस बिल का एज गुड एज मैथमेटिक्स, बिल्कुल जैसे 2+2 वाली बात है। ये बिल कितना खराब है, कितना डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर देगा या कर रहा है, ये इस खाली एक एग्जांपल से मैंने बता दिया कि 8,000 करोड़ वाला बाहर रहेगा और जिससे कोई रिकवरी नहीं है वो अंदर होके 30 दिन में बाहर हो जाएगा। ये है ये बिल कितना, इसीलिए मैं कह रहा हूं दाल ही काली है और बेशरम लोग हैं ये। मतलब मैं तो नो इनिबिशन, ये कोई इसमें कंटेम्प्ट नहीं है। किसी को बेशरम कहना, वो बेशरम है, बेशरम कह रहा हूं। किसको कह रहा हूं, लोग अपने आप अंदाजा लगा ले। तो आप देखिए ये कर रहे हैं। आज हम डेमोक्रेसी में क्या होता है, जैसे मैंने लिंकन ने कहा, जो डेमोक्रेसी जो होती है लोगों की डेमोक्रेसी है, जिसमें लोग चुनते हैं, लोगों के लिए बनती है। ये डेमोक्रेसी का मतलब, लोकतंत्र का ये होता है कि लोग चुनेंगे, लोगों के लिए, लोगों के भले के लिए। तो लोगों का भला हो रहा है। मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूं, कहीं भला नहीं हो रहा। हम हंगर इंडेक्स में सबसे नीचे हैं, जुडिशियल इंडिपेंडेंस में सबसे नीचे हैं, मीडिया इंडिपेंडेंस में सबसे नीचे हैं, विमेन सेफ्टी में सबसे नीचे हैं। और भाईचारा, ये भाईचारा खाली हमारी वसुदेव कुटुंबकम, ना तो ये मंदिर में कैसे जा सकते हैं अगर वसुदेव कुटुंबकम को फॉलो नहीं करते तो। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इनमें मर्यादा का म भी नहीं है। इसलिए इन सब को तो बैन होना चाहिए मंदिर में जाना। ये जो मंदिर का उद्घाटन करते हैं, आप देखिए राम सीता की जब हम बात करते हैं, उस युग में जो आज भी गुरु नानक देव जी ने ये कहा कि जिस सोसाइटी में औरत की इज्जत नहीं होगी, महिला की, वो सोसाइटी सरवाइव नहीं करेगी।
हम बचपन से वो गाना गाते आए हैं, तुझको नहीं देखा हमने कभी पर उसकी जरूरत क्या होगी, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। हमने महिला को इतना सम्मान दिया, इन्होंने क्या किया, महिला के साथ भी फ्रॉड किया। महिला को आपने प्रेसिडेंट बना दिया, तो वो बेचारी, मेरे से कुछ 1-2 साल छोटी है तो मैं छोटी बहन कहता हूं उनको, वो बेचारी चुप है, वो भी कैद में है। उसने नहीं कहा कि भैया पार्लियामेंट का आप इनॉग्रेशन कर रहे हो तो पार्लियामेंट का नंबर 1 तो मैं हूं। हाँ हाँ। उनको बुलाया ही नहीं। इतना बड़ा अपमान महिला का जिस व्यक्ति ने किया हो, आपके 2 कदम पे वो महिलाएं हमारी जो प्राउड ऑफ नेशन थी वो बैठी रही, रेस्टलेस महिला। आप देखिए क्या उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। महिला का फिर अपमान कर दिया, जब मंदिर हुआ फिर नहीं महिला प्रेसिडेंट को बुलाया। तो ये इतनी सिंपल सिंपल बातें जनता को क्यों नहीं समझ आ रही? इसलिए नहीं आ रही हैं कि इन्होंने इस पे कोई काम ही नहीं किया। ये शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे काम नहीं करते, ये किस पे करते हैं? सिर्फ मंदिर बना दिया, ये ड्रामा कर दिया, टोटल इवेंट पे। अच्छा अभी देख लीजिए कितने एक्सपोज हो गए ये, जो पाकिस्तान के वॉर हुई इंडो पाकिस्तान की, आपने लाखों हजार करोड़ रुपया जो खर्च किया यात्रा पे, डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, पता नहीं किसका कह रहे थे डंका बज रहा है, एक देश हिंदुस्तान के साथ नहीं आया। आप देख लीजिए। तो कहां है आप? आपके अंदर आके वो पिकनिक करके मार के चले गए, और आप कह रहे हैं मैं 56 इंच हूं। कि क्या है 56 इंच? मैं 56 इंच का क्या करूं? अगर मेरा पति, मेरा भाई, मेरा वाइफ, मेरी बेटी सेफ नहीं है, मैं क्या करूंगा आपकी 56 इंच को? हम नाम नहीं ले रहे, लेकिन सबको खुल के बता रहे हैं कि क्या है, आप देखिए क्या करना है। कोई स्वतंत्रता है ही नहीं। स्वतंत्रता दिवस तो हम मनाने का, इनको हम भी मनाते हैं, लेकिन क्या करें, कहां है स्वतंत्रता? आप बता दीजिए किस इशू पे लोकतंत्र है? किसी इशू पे नहीं है, किसी इशू पे नहीं है। आप ये देखो मीडिया का क्या हालत हो गई है। जिसने बताना है वो तो सारा इनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, एक से एक बंदा आके। हाँ। अच्छा मेरे को अफसोस है, मैं आशीष जी इनकी पार्टी वाले लोगों को भी थोड़ी, वो मेरी बुक है मीट योर सोल, वो दोस्त कहते हैं मीट योर सोल नहीं शेक योर सोल है। मैं उनकी जरा पार्टी वालों की एक बार सोल, आत्मा अंदर से सोचता हूं, इनको बात करके देखूं कि आप 50-50 साल से दरिया उठा रहे हैं ये पार्टी वाले जो, तो ये किसको मंत्री बना देते हैं जिसके अगेंस्ट कहते हैं 70,000 करोड़ का केस है करप्शन का? ये किसको ले आते हैं? शशि थरूर को ले आते हैं। पार्टी वालों की इतनी, पार्टी की डिसरिस्पेक्ट हो रही है। पार्टी में लोग नहीं बोल रहे क्या डेमोक्रेसी है? पार्टी में ही डेमोक्रेसी नहीं है। पार्टी के लोग नहीं कहते मैं 50 साल से सेवा कर रहा हूं, आप मेरे को एमपी बनाइए, मेरे को मंत्री बनाइए। आप आधे कोई कांग्रेस से उठा लाए, कभी वहां से उठा लाए, विदेश भेजते हैं, उसको भेज देते हैं। किसी की, इस व्यक्ति ने, कौन व्यक्ति है सबको समझ आ रहा है, इस व्यक्ति ने किसी का आदर नहीं किया, किसी का। मैं तो लेट हिम इन समवन मी, अपनी मां को बेच दिया। कैसे? जितनी देर मां थी मां के साथ फोटो खिंचवाते रहे, जब मां चली गई कहते हैं मैं मां से पैदा ही नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं एक व्यक्ति कितना गिर सकता है। हम आशीष जी, आप तो मैंने देखा आप इतना लिटरेचर पढ़े हैं, हम, और आपको समाज की इतनी समझ है। हम स्कूल कॉलेज में ये कहते थे अगर मैंने ये नहीं किया ना तो मैं अपनी मां से पैदा नहीं हुआ। हाँ हाँ। एक किस्म की हम अपने आप को कहते थे वो गाली होगी मेरे को अगर मैंने ये नहीं किया, ये गाली होगी। सबसे बड़ी गाली ये है कि तू अपनी मां से पैदा ही नहीं हुआ। वो व्यक्ति खुद ही कह रहा है मैं मां से पैदा नहीं हुआ। अब किरदार तो संविधान किससे बनेगा? पहले जो पंचायत बैठती थी वो क्या लॉ पढ़े हुए थे? लॉ नहीं पढ़े हुए थे। लॉ की जरूरत नहीं है। एक दुनिया के सबसे मशहूर जज ने ये बात करी, उसने पूछा कि जज की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? उन्होंने कहा जज को अच्छा इंसान होना चाहिए, उसको कानून आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आता चल जाएगा। तो क्या अच्छा इंसान जो है वो दो, आपको मैं 2 व्यक्ति बहस करते हैं, आप 1 मिनट में फैसला कर दोगे। दिल साफ है, नीयत क्लियर है, थिंकिंग प्योर है, आप खट से फैसला कर दोगे। तो जब नीयत क्लियर नहीं होती तो लॉ अच्छा बन ही नहीं सकता। आप सिर्फ मैनिपुलेट करते हो। और वो जो गुलाम लोग हैं, मैं 100% नहीं कहूंगा, किसी वजह से नहीं कह रहा,
जो 99% इनके गुलाम एमपी भी गुलाम हैं। जब एमपी ताली बजाते हैं या किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, आशीष आशीष आशीष, पार्लियामेंट में आशीष आशीष क्यों करना है आपको? आप बता रहे हो मैं अब कैमरा पे बता रहे हैं मैं गुलाम हूं। उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूछते नहीं है कि आपको हमने नारे लगाने के लिए भेजा था वहां पे क्या? हाँ है? और वो जो सबको पकड़ लेते हैं वो स्पीकर, आप नहीं बोलोगे आप नहीं बोलोगे, उन्होंने पूछा ही नहीं कि ये कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, एक अकेला सब पे भारी। ये कौन से आपके कौन से कानून की आप बहस कर रहे हो? कौन सी डेमोक्रेसी की ये बात कर रहे हो पार्लियामेंट में? आप चुप हो जाइए, इट विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। तो सारे ही तो गुलाम है। मैं आपको बार बार, कोई लोकतंत्र में कोई आजाद नहीं है। मैं तो सल्यूट करता हूं, आप 15-20 शेर शेरनियां बोल रहे हैं, बस 15-20 सिर्फ जो खुल के बोल रहे हैं। वो भी, उनको भी थोड़ी थोड़ी बीच में झिझक होती है कंटेम्प्ट की, ये सब तो ठीक है, बट लेकिन एक माई सल्यूट टू दिस 15-20 शेर शेरनियों को तो मैं सल्यूट करता हूँ। आप हैं, टाइगर हैं, और भी जो सभी लोग हैं, अपने ध्रुव राठी हमारा बोलता है, रवीश, और जो भी लोग हैं, मतलब आप सब समझ रहे हैं, लोग जो 15-20 यूट्यूबर जो बोल रहे हैं। और बाकी व्यक्ति जो है, वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, आज का हालत ये है। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, कि जुबान मिली तो कटी हुई और कलम मिला तो बिका हुआ। 143 करोड़ में 100 करोड़ के पास खाने को नहीं है, और जिसके पास है उसको बिका हुआ कलम है, उसकी जुबान कटी हुई है। तो आप कैसे कह देंगे लोकतंत्र है? कहाँ का लोकतंत्र है? और आखिरी बात, जो एक सबसे इंपॉर्टेंट, ये कह रहे हैं डंका बज रहा है, अब नंबर 4 हो गए, नंबर 4 हो गए या 3 हो गए, तो फिर हम कबीर पे आ जाते हैं। आप 3 या 4 हो गए, कबीर साहब ये कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं फल लागे दूर। आप 3 कर लें या 4 कर लें, 90% आज भी जनता जो है देश की, वो जो सबसे कम इनकम है, सबसे कम आय वाले देश से भी हम नीचे हैं। तो आप किस शान से, किस झूठ, ये झूठ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को या किसी भी व्यक्ति को किसने राइट दिया कि बोले हम 3 नंबर पे आ गए, 4 नंबर पे आ गए? आप किसी नंबर, जो जनता किस नंबर पे है उसकी बात करो। आप 145 करोड़ हो तो टोटल मिला के तो हो ही जाएगा वो ज्यादा। जनता किस नंबर पे है? बिलो पॉवर्टी लाइन है। आप सारी कितने, मैं कह रहा हूं, इनके पाप गिनाते गिनाते तो कई सदियां। अभी जो देखिए रशिया में, अभी किसी ने एक बयान दिया है कि रशिया से जो ऑयल आ रहा था, लाखों करोड़ ये इनके, जिनको कह रहे थे ना खाएंगे ना खाने देंगे, वो खा गए। जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। रशिया से सस्ता ऑयल जो लिया, वो लाखों करोड़ का फायदा इनके दोस्तों को हुआ। जनता वहीं की वहीं है। जनता फिर नहीं पूछ रही, जनता फिर नहीं पूछ रही। तो ये सवाल तो जनता से है कि आप कब तक ये जुल्म सहना चाहते हो? कब तक सहना चाहते हो? ये बहुत, जब तक जनता नहीं जागेगी ना आशीष जी, इसका तरीका यही है। वैसे तो अब देखिए मैनिपुलेशन कितना है। जनता भी ये कहते हैं कि मैं तीसरी बार बन गया। तीसरी बार आप कैसे बने? विसाखियों पर किस हेरा फेरी से? वो पराकला जो है, कितने, वो टाइगर साहब ने भी एक किया था शो, वो बताते हैं कि 79 सीट्स चोरी से आई हैं। ये जनता बताए किसके लिए नारा लग रहा था, वोट चोर गद्दी छोड़? किसके लिए लग रहा था? हमें कहने की जरूरत नहीं है, जनता बहुत सही समझदार है वैसे, लेकिन हिम्मत नहीं दिखाते। असली बात वही हिम्मत वाली है। हिम्मत जब तक नहीं आएगी, इसीलिए आपका हमारा काम यह है कि दोस्तों को, जितने भी लोग हैं, उनको बताना कि असलियत ये है। जो जिसमें भी एक्सपर्ट है वो बताए। जैसे मैं जितना, जो मेरे को कानून का एबीसी जो आता है, मैंने अपनी समझ से बता दिया कि लोकतंत्र कोई नहीं है, ये बिल्कुल काला कानून है। इनकी करतूतें सारी की सारी 11 साल से काली हैं। आप गांधी का, आप देखिए कितने इशू, गांधी की आपने इंसल्ट कर दी 3 दिन पहले। सावरकर का फोटो गांधी से ऊपर है, ऊपर है। और सावरकर गांधी के मर्डर में एक्यूज था। हाँ। वो बरी होने से आपकी शान नहीं हो जाती।
बरी होता है बेनिफिट ऑफ डाउट, कोर्ट सोचती है चलो पूरा एविडेंस नहीं है, बरी कर दो। और मैं आज चैलेंज करता हूं वो गलत किया गया था। वो बेनिफिट ऑफ डाउट का केस नहीं था, वो केस सर्कमस्टांस उसमें पूरा था, लेकिन उस टाइम जो जज ने गलती करी, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, वो मैं आज मैं कहता हूं दावे से, जितनी मेरे को उस जजमेंट को, गलत जजमेंट से सावरकर बरी हुए एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन। आई से गलत जजमेंट से, जज की नासमझी से, बेईमानी नहीं मैं कहता, क्योंकि उस टाइम बेईमानी नहीं थी। उस टाइम बेईमानी नहीं थी, इसलिए जज की नासमझी थी, कमजोरी थी, दूरअंदेशी नहीं थी कि इतना सर्कमस्टांस है तो मैं इसको भी 60 में टांग दूं ना, नहीं तो ये कल को कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जो जिसका मर्डर हुआ है उसके ऊपर एक्यूज की फोटो, नेताजी के ऊपर एक्यूज की फोटो, भगत सिंह ऑल टाइम ग्रेट जिसको मैं कहता हूं, रेवोल्यूशनरी नहीं, ये इनकी गलती है, ये भगत सिंह पढ़ाते ही नहीं है। भगत सिंह वाज अ स्टेट्समैन, भगत सिंह वाज द टॉलेस्ट स्टेट्समैन, टॉलेस्ट स्टेट्समैन के ऊपर उसकी लगा दी जिसने 10 बार माफी मांगी है। अभी और झूठ फिर बोल, इतने वो राहत इंदौरी जो कहते थे ठीक कहते थे, किसके बारे में कहते थे सबको समझ आ जाता है कि मेरा जमीर मेरा एतबार बोलता है और मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है, और कुछ और बात तो इसको आती ही नहीं, ये आदमी झूठ बहुत शानदार बोलता है। ये कौन आदमी है जो लोग देखें। अभी आपने बोला कि 100 साल से आरएसएस ने सेवा करी है, अरे 100 वर्ड नहीं है आपने जो फ्रीडम स्ट्रगल में कहीं पार्टिसिपेट किया हो, सारी हिस्ट्री आपके खिलाफ है, और आप वहां से लाल किले से बोल रहे हो, लाल किले से बोल रहे हो कि 100 साल से सेवा करी है। वो आप ही के शो में मैंने सुना था, पता नहीं हेमंत नत्री जी कोई बात कर रहे थे कि वो जिस एनजीओ का कोई खाता नहीं है, कुछ नहीं है, जिस एनजीओ का कोई खाता नहीं है, कुछ नहीं है, उसके सारे लोगों को आप Z+ सिक्योरिटी दे रहे हो, तो जिसका खाता नहीं कुछ नहीं वो तो फ्रॉड एनजीओ। जो भी एनजीओ, जिस एनजीओ का भी खाता नहीं है, कुछ नहीं है, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा कुछ है ही नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं है। आप कहते हो हमने सेवा करी है, आप तो अपने दोस्तों की सेवा नहीं कर रहे हो, उनको कह रहे हो आप दरिया उठाते जाओ बस, और वो भी दरिया उठाते जा रहे हैं। मैं बार बार एट द कास्ट ऑफ रेपुटेशन कह रहा हूं, इनको भी सोचना चाहिए, जो निकर पहन के खाली दरिया ही उठाते जा रहे हैं, पूछते नहीं सर मैं 50 साल से सेवा कर रहा हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं। मैं आरएसएस के बहुत दोस्तों को जानता हूं, आशीष जी इतना पढ़े लिखे हैं, इतने ईमानदार हैं, इतने शरीफ हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है। तो क्या करेगी आपकी ईमानदारी? अगर हिम्मत नहीं है तो ईमानदारी क्या करेगी? आपके सामने देश लूट रहा है, आपकी पार्टी लूट रही है, आपकी रोज बेइज्जती, आपकी बेइज्जती हो रही है। ये उस निक्कर वाले की बेइज्जती है जो 50 साल से दरिया उठा रहा है और विदेश जाता है, शशि थरूर। मैं यही कहूंगा आप करिए, मेरे को लगता है कि अच्छा है आपने ये लिया है, मैं आपको सलाम करता हूँ, आप सब दोस्तों को। नहीं सर, ये आपने दुष्यंत से लेके और कबीर तो मेरे तो मतलब रोल मॉडल है। कबीर जैसा जो जी ले, कबीर जैसा जी लिए ना तो सब पा लिए। मैं तो कई बार कहता हूँ कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर फूके आप नो चले हमारे साथ। आपने बहुत सुंदर बात कर दी कबीर का। मैं तो ये कहता हूँ खासकर बच्चों को, क्यों आई गो एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, मेरा पर्पस आज लाइफ का ये है कि बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कबीर के 10 दोहे, 11 भी नहीं, सिर्फ 10 आप पढ़। अच्छा मैं तो कहता हूँ एक पढ़ के एक फॉलो कर लें, एक कबीर का दोहा पढ़े, उसको जीवन में अपना लें। वो क्या कहते हैं कबीर साहब कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। आपके हृदय में आ जाएगा वो, फिर मंदिर गुरुद्वारे चर्च गिरजाघर जहाँ कहीं मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर आ जाएगा वो, और सब कुछ ठीक होगा। कोई और कुछ भी जीवन में मत पढ़ो, उसको जियो। खाली ये नहीं, साच बराबर जब वो कह रहे थे, ये नहीं कि झूठ नहीं बोलना, साच का मतलब सच को जीना, जीना, सच को जीना। आपके सामने अगर गलत कानून आया तो कहें ये रखिए जी प्रधानमंत्री जी अपनी मेंबरशिप, मैं बोलूंगा इस बिल के खिलाफ। मजा तब है कि 800 MP बिल के खिलाफ बोले, और जो 99% गुलाम है जो सोचते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है।
वो तो नारे लगा रहे हैं, आशीष 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 आशीष, बेशर्मी से नारे लगा रहे हैं, बेशर्मी से कह रहा हूं, क्योंकि उनका ये रोल नहीं है नारे लगाना। तो इसलिए जब तक इंसान ठीक नहीं होंगे, मेरा एक सब्जेक्ट जो आजकल मैं रिसर्च कर रहा हूं कि अगर जैसे कोई भी डिश क्या होती है, उसका रॉ मटेरियल होता है ना, हम कोई भी सब्जी बनाते हैं तो उसमें सारे मसाले, सब तरकारी सब ताजी होगी, ठीक होगी, तभी तो तरकारी सब्जी अच्छी बनेगी। लेकिन सब्जी अगर खराब है, मसाला खराब है, चाय में दूध ही खराब है तो कैसे होगा, चाय पत्ती खराब है कैसे होगा। तो आई एम वर्किंग ऑन दिस, डेवलपिंग सिटीजनरी, कि इंसान कैसे बनाए जाए। जब तक इंसान नहीं बनेंगे पावरफुल, काबिल, मेहनती, बोल्ड, तो तब तक डेमोक्रेसी आएगी नहीं। सफर करते रहेंगे, लोग सफर कर रहे हैं, आज देखो कर रहे हैं 100। मैं तो उनको तो ब्लेम करता नहीं ना, 100 करोड़ को, जिसके पास खाने को नहीं है, भूखे पेट ना भजन गोपाला। लेकिन वो जो बना चुके हैं इतना माल, जैसे मैं नेता ही बता रहा था वकीलों के, मैं इसलिए अपने पे आता हूँ, जो कहते हैं मैं 1 करोड़ रुपया रोज कमाता हूँ। 1 करोड़ रुपया रोज कमाने वाले लोग हैं, सोचिए। लेकिन जमीर मरा पड़ा है, जमीर बिल्कुल मरा पड़ा है। ये उनको उनको मैं कहता हूं बात कि कितनी और जनरेशन का कमाओगे, स्टैंड कब लोगे, बोलोगे कब, कब बोलोगे। वो अकबर, आपको तो आप इतना पढ़े, अकबर इलाहाबादी का बड़ा अच्छा शेर है, मैंने उसको थोड़ा अमेंड कर दिया। वकील बाज नहीं आते ना, सबको अमेंड कर देते, लेकिन जनता के मतलब दोस्तों के हित के लिए मैंने किया है, खासकर युवा के। वो ये लिखते हैं, क्या करें सेठ जी क्या कारनामे कर गए, पैदा हुए, बीए किया, अफसर बने, पैसे खाए और मर गए। ये मैं उन 20 करोड़ को कह रहा हूं कि जिनके पास सब कुछ है आज, वो क्यों नहीं बोलते, वो क्यों नहीं, जिनके पास कोने को कुछ नहीं है, खासकर रिटायर्ड, और इतना माल बेहिसाब, लेकिन बोलते नहीं है। जो सफर कर रहा है करता रहे, करता रहे, मैंने क्या लेना है, मैंने क्या लेना है। तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप करते रहिए। रिटायर्ड की तो बात ही मत कीजिए। मैं जब समाज को थोड़ा सा आकलन करता हूँ अपने यहाँ, तो मैं देखता हूँ कि जो रिटायर्ड हैं वो, कई बार मुलाकात होती है, बात होती है, रिटायर्ड जो हैं, जो आपने कहा ना कि सब कुछ, सब धन धान्य से परिपूर्ण है, वो कहते हैं कि नहीं, इस अब राष्ट्र निर्माण करना है। पूरी जिंदगी अंडर टेबल, हाथ नीचे ही रहा, टेबल के नीचे हाथ रहा कि नीचे से पकड़ाओ, और अब कहते हैं राष्ट्र निर्माण करना है मोदी जी के साथ मिलकर के। और सबसे बड़ी समस्या है, नाम लेने की जरूरत नहीं, वो सब चोर हैं, बेशरम है। और सबसे बड़ी समस्या है कि जब देश में, आपने कहा ना कि इंसान बनना, जिस देश की टॉप लीडरशिप, जिस देश के भाग्य विधाता जो बने बैठे हैं, वो प्रजा बनाने में बैठे हैं। प्रजा कभी इंसान हो ही नहीं सकता, प्रजा नागरिक ही नहीं हो सकता ना, प्रजा नागरिक नहीं हो। बहुत सुंदर बात करी आपने, बहुत सुंदर बात करी। प्रजा बना रहे हैं तो प्रजा बना, प्रजा नागरिक नहीं होता। आप प्रजा में ही खुश हैं तो ठीक है, प्रजा बने रहिए, प्रजा बने रहिए आप। खैर, हम अभी इस चर्चा को यहीं पर विराम देंगे, लेकिन मैं सर के साथ फिर जुड़ूंगा, क्योंकि संसद भवन में, अभी संसद में ये तमाम अभी इसमें जो है दांव पेच होंगे। 2/3 बहुमत ये है संविधान संशोधन विधेयक, तो 2/3 बहुमत जुटाना मुश्किल होगा। क्या क्या दांव पेच होंगे। और एक आखिर में सुप्रीम कोर्ट पर एक सवाल जरूर छोड़ के जाऊंगा कि तमाम सुओ मोटो होते हुए हमने देखा है, संविधान का कस्टोडियन है, कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट। अगर अभिभावक ही अपने जिसकी रक्षा करनी है उसकी रक्षा के लिए नहीं खड़ा होगा, यहां पर सुओ मोटो लेना चाहिए। कितना इसमें बहुत पॉइंट है। मेरे जैसा अज्ञानी, कम बुद्धि का आदमी कहता है कि फेडरल स्ट्रक्चर इसमें तहस नहस हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। क्या इतने बड़े बड़े ज्ञानी हमसे तो लाख गुना, मतलब एक भी जज में हमसे लाख गुना ज्यादा बुद्धि होगी, कम से कम 1 लाख, हो सकता है और ज्यादा हो। क्या उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे देश में फिर कैसा कस्टोडियन, वो कस्टोडियन भी नहीं है, बुद्धिजीवी भी नहीं है। बुद्धिजीवी मैं वही, हम आप कबीर फैन है ना, कबीर ने भी बता दिया बुद्धिजीवी कौन है। वो बुद्धिजीवी नहीं है। कानून पढ़ने से आप बुद्धिजीवी, मैं इनको थोड़ी आत्मा इनकी मैं झंझोरने की कोशिश कर रहा हूं। आप बुद्धिजीवी नहीं है, वो बुद्धिजीवी ही नहीं है। कबीर साहब ने बोला है बुद्धिजीवी कौन है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित बयाना कोए।
ढाई आखर प्रेम के पढ़े 100 पंडित होए। प्रेम का मतलब वो ये नहीं कह रहे थे आई लव यू बोलना है, प्रेम का मतलब कंसर्न। जिसको 145 करोड़ के बारे में चिंता नहीं है, वो जितनी मर्जी लॉ की डिग्री ले ले, जज बन जाए, मंत्री बन जाए, वो बुद्धिजीवी नहीं कहलाएगा, वो नालायक ही कहलाएगा। ये नालायक है, बुद्धिजीवी नहीं है। आई कैन प्रूव यू। मैंने क्या प्रूव करना है? कबीर कपूर प्रूव कर गए 550 साल पहले कि आप नालायक हो। आप बुद्धिजीवी मत समझो अपने आप को। बुद्धिजीवी आपको जो अनपढ़ लोग हैं वो बुद्धिजीवी कहेगा, आशीष नहीं बोलेगा। आशीष ने इतिहास पढ़ा है, आशीष ने लिटरेचर पढ़ा है, ये बुद्धिजीवी भी नहीं है। आज उनको आप बुद्धिजीवी से भी काट दो। आप जनता आम भाषा में दोस्त, बुद्धिजीवी इसको कहते हैं जिसके पास 2 डिग्री हो, कहते हैं बुद्धिजीवी है। डिग्री वाला बुद्धिजीवी नहीं होता, डिग्री वाला कंप्यूटर होता है। हाँ, मेरे को ये भी पता है, ये भी पता है, ये कानून है, ये कानून है, इसकी ये सजा है, इसका। वो कंप्यूटर होता है, वो बुद्धिजीवी नहीं होता। बुद्धिजीवी ही नहीं है। बुद्धिजीवी आप हैं जो प्यार की बात कर रहे हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि खंजर कहीं चले तो तड़पता है दिल अमीर, और सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। वो है बुद्धिजीवी, वो है बुद्धिजीवी जिसकी आत्मा रोती है। आप, मैंने देखा आपको लिटरली, मैंने ये सारे 15-20 आप सबको मैंने रोते हुए देखा। आपकी आवाज में मैं वो देखता हूँ उदासी कि यार क्या होगा, कब तक ऐसे होगा। वो बुद्धिजीवी है, ये बुद्धिजीवी नहीं है। ये नलायक, इनके पार्टी वाले नलायक है। मैं तो बता रहा हूँ, दरिया उठाने वाले। दरिया कब तक उठाओगे? सोचो तो सही, कब तक दरिया उठाओगे? जाके उसको बोलो तो सही 56 इंच को, सर मैं दरिया उठाई सर 50 साल से, मेरे को भी कोई नौकरी दे दो सर। हिम्मत ही नहीं है, दरिया उठाते जाएंगे। और वो डंका, वो बोलेगा डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। क्या डंका? एक आदमी आपके साथ नहीं आया, आप बोलो डंका बज रहा है, डंका बज रहा है, तो करते जाओ इवेंट। चलिए, धन्यवाद आशीष जी, आपके साथ। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, प्रणाम। और फिर मैं आपको कट दूंगा। यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। आप जो जनता को थोड़ा झंझोड़ने की कोशिश करते हो, दोस्तों को एक बार सारी बात बताते हो, जनसत्ता आप बन गए हो, सबको खबर दे, सबकी खबर ले। आप अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा आपको सलाम। सभी 15-20 शेरनियों को सलाम, क्योंकि वही थोड़ी एक उम्मीद बनाए रखते हैं कि नहीं कुछ तो है। धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद।